ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी दुर्गे देवी नमस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत कथा अनंत पत्र, हमारे अनंत पत्र के न्यूज़ चैनल पर। आज से द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें सत्यवती एवं व्यास जी महाराज के जन्म की कथा प्रचलित है। आइए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, कृपया सत्यवती और व्यास जी की जन्म की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, एक सत्यवादी नामक राजा थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनको एक बहुत सुंदर विमान भेंट किया था। उस विमान पर बैठकर अपने पूरे राज्य में वे भ्रमण करते थे। पृथ्वी से ऊपर चलने के कारण ही इनका नाम उपरिचर हुआ। उनकी पत्नी का नाम गिरी था। महाराज उपरिचर ने के 5 पुत्र हुए। एक बार राजा उपरिचर की पत्नी ने अपने पति से पुत्र प्राप्ति की कामना की। तब उनके पितरों ने उनसे कहा, हे राजन, हमारे लिए मुर्गों को मार कर ले आओ। राजा ने अपनी पत्नी को उसी स्थिति में छोड़कर पितरों की आज्ञा का पालन करते हुए मुर्गों को मारने के लिए जंगल में चले आए। पर उनका मन उनकी पत्नी में लगा रहा था। उनके मन में काम वासना थी, जिसके कारण उनका तेज स्खलित हो गया। उसे उन्होंने बरगद के दोनों के में रखकर एक पक्षी को बुलाकर कहा, तुम इसे ग्रहण करो और उसे ले जाकर मेरी पत्नी गिरी को दे दो। वह बाज राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे लेकर आकाश में उड़ गया। किंतु संयोग से एक और बाज की दृष्टि उस पर पड़ी और दोनों बाज आपस में युद्ध करने लगे, जिससे वह जमुना जी के जल में गिर गया। उसी समय अद्रिका नाम एक अप्सरा जल में क्रीड़ा कर रही थी। उसकी दृष्टि पड़ी एक ब्राह्मण पर जो संध्या वंदन कर रहे थे। उसने चुपचाप जाकर ब्राह्मण के दोनों पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, तुमने मेरे पूर्व पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम मछली हो जाओ। अद्रिका नाम अप्सरा मछली बन गई और यहाँ बाज के आपसी युद्ध में तेज से भरा हुआ वह दोना जमुना जी के जल में गिरा था और मछली बनी अप्सरा ने इसे निगल लिया। इसी समय एक मछुआरे ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया और जब उसके पेट को चीरा तो उससे सुंदर आकार वाली 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। एक बालक था और एक बालिका थी। मछुआरे ने दोनों संतानों को ले जाकर राजा को सौंप दिया। राजा ने पुत्र को अपने पास रख लिया, किंतु कन्या को उसे ही प्रदान कर दिया, जो आगे चल करके मत्स्योदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार पराशर मुनि तीर्थ यात्रा करते समय यमुना के तट पर पहुँचे। वहीं निषाद रहते थे। पराशर मुनि ने निषाद से नाव की मांग की, जिस पर निषाद ने अपनी सुंदर पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, तुम मुनि को नाव में बिठाकर उस पार जाने में उनकी सहायता करो। मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि को नाव में बिठाया और जब वह पार होने लगी तो पराशर मुनि ने उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे प्रणय निवेदन किया। परंतु मत्स्यगंधा ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो दुर्गंध वाली हूँ, क्या आपको मुझसे घृणा नहीं आती? संबंध तो बराबर वालों में ही होना चाहिए। मत्स्यगंधा की ऐसा कहते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा की महक को 1 योजन तक फैला दिया और कहा, हे देवी, आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं बल्कि योजन गंधा के रूप में जानी जाओगी। पुनः जब पराशर जी ने प्रार्थना की तब मत्स्यगंधा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मैं आपके साथ संसर्ग करूंगी तो उसके पश्चात मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी? पराशर जी ने कहा, देवी, आज तक मेरे मन में किसी के प्रति भी वासना नहीं आई। उर्वशी आदि अप्सराओं को देखकर भी मेरे मन में काम भाव नहीं आया। यह तुम्हारे प्रति ऐसा भाव जागृत हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई विधि विधान होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होगा और वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। तुम्हारे पिता न माता पिता इस बात को नहीं जान पाएंगे और तुम्हारा
कन्या व्रत भी नष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ संबंध स्थापित किया। सत्यवती तत्काल गर्भवती हो गई और उसी समय यमुना जी के द्वीप में एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। ओ बोलिए महाराज व्यास जी की जय। व्यास जी ये अपने माता से कहते हैं, मैं तब करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को वचन देता हूँ, जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी हे माता, मैं वहाँ आपके सामने तुरंत प्रकट हो जाऊँगा। यह करके व्यास जी चले गए। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दे दिया, इसलिए वह द्वैपायन के नाम से विख्यात हुए। इत्युक्त्वा निर्ययो व्यासः सापि पितरन्तिकं गता दीपे न्यस्तस्तया बाला तस्माद्वैपायनो भवत्। सोनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, हमें कृपा करके बताइए कि शांतनु जी का विवाह सत्यवती से कैसे हुआ और राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी और वसु के अंश से उत्पन्न भीष्म कैसे उनके पुत्र हो गए। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभो महाभीष इति स्मृतः सत्यवान धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तम। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवती राजा का जन्म हुआ था। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए, वहाँ सभी देवता आए हुए थे और देव नंदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी के सेवा में वहाँ उपस्थित थी। अचानक पवन के वेग से उनका वस्त्र उड़ गया, जिसे देखकर सब देवताओं ने तो अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन राजा महाभीष एक टक उनकी ओर देखते रहे। दोनों को इस प्रकार एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते देखते देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों का जन्म मनुष्य लोक में होगा और वहाँ जब तुम अधिक पुण्य कर लोगे तब स्वर्ग लोक में जाओगे। इस प्रकार दोनों दुखी होकर के वहाँ से चले गए। राजा महाभिक ने मृत्यु लोक में पूर्ववंशी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने का निश्चय किया, क्योंकि वे अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। इधर एक बड़ी सुंदर कथा है। एक कथा है कि 8 वसु अपने अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। उन वसुओं में जो देव नाम के श्रेष्ठ वसु थे, उनकी पत्नी ने वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय को देखा तो उनके मन में लालसा आ गई और उसने सभी वस्तुओं के साथ मिलकर नंदिनी का अपहरण कर लिया। जब वशिष्ठ जी को पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम सभी को मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। फिर जब वसुओं ने क्षमा याचना की तब वशिष्ठ जी ने कहा, आप सभी को 1 वर्ष में श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, पर ये जो देव नाम के वसु हैं उनको बहुत दिनों तक मनुष्य शरीर में वास करना पड़ेगा। श्राप मिल जाने के बाद वे वसु गंगा जी के पास आए और गंगा मैया को प्रणाम करके कहा, हे देवी, हम देवता तो अमृत पान करने वाले हैं, इसलिए हम मनुष्य देह में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। अतः आप कृपा करके हमारी माँ बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शांतनु नाम के एक राजा हैं, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं और हमें जन्म लेने पर आप हमें जल में छोड़ती चला जाइए, जिससे हम सबका परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय राजा महाभिग ने प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शांतनु पड़ा। प्रतीप के स्वर्ग जाने के पर शांतनु किसी समय गंगा के किनारे वन में विचरण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि गंगा जी पर जा पड़ी। राजा शांतनु ने गंगा जी को नहीं पहचान पाए, पर गंगा जी ने उन्हें पहचान लिया और दोनों ने प्रेम पूर्वक विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात अनेक वर्ष बीत जाने पर एक एक करके उनके 7 पुत्र हुए और 7 को गंगा जी ने जल में प्रवाहित कर दिया। अब तो शांतनु जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया कि इसने तो मेरे 7 पुत्रों को मार डाला, अब मेरा वंश कैसे चलेगा। यदि मैं इन्हें रोकूंगा तो ये मुझे त्याग करके चली जाएगी, इसलिए मैं क्या करूं। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि वो समय आने पर जब उनके देव नामक 8वां वसु
माँ गंगा के गर्भ में आया, तब भयभीत होकर शांतनु ने गंगा जी के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, हे देवी, मैं इस पुत्र का पालन पोषण करना चाहता हूँ। तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार डाला है, किंतु मेरी इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। पुत्र के जन्म के बाद जब गंगा मैया नहीं रुकी तो राजा शांतनु को क्रोध आ गया और उन्होंने गंगा मैया को बहुत कटु वचन से प्रताड़ित किया। गंगा माँ ने क्रोधपूर्वक कहा कि हे महाराज, मैंने कहा था कि यदि आप मुझे कटु वचन कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं वन चली जाऊंगी। आपने अपना वचन तोड़ा है, आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं साक्षात भगवती गंगा हूँ। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को श्राप दिया था कि तुम्हें मनुष्य देह में जन्म लेना पड़ेगा। वे 8 वसु मेरे पास आए थे और उन्होंने माँ बनने के लिए मुझे प्रार्थना की थी। उन्हें वरदान देकर मैं अपनी पत्नी बनी, आपकी पत्नी बनी, जिसे देवताओं का कार्य सिद्ध हो सके। वह 7 वासु तो पुत्र बनकर ऋषि श्राप से मुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र के रूप में विद्यमान रहेगा और यह गांगे बड़ा ही बलवान होगा। अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इसके युवा होने पर पुनः मैं इसे आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक सुखी नहीं रहता। दस्यामे यौन प्रांतम पालयित्वा महीपते न मातृरहित पुत्र जीवेन च सुखी भवेत। बालक को लेकर गंगा माँ अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बीतने पर शांतनु आखेट के लिए बन गए। वहाँ उन्होंने नदी के किनारे एक बालक को धनुष खींचकर बहुत से बाणों को एक साथ छोड़ते हुए देखा। आश्चर्यचकित होकर वे उस बालक को देखने लगे। जैसे ही शांतनु ने इस बालक से पूछा कि तुम कौन हो, यह बालक अंतर्ध्यान हो गया। शांतनु जी विचार करने लगे कि ये बालक कौन था और कहाँ चला गया। वह माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी कि उसी समय भगवती गंगा उस पुत्र को लेकर प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे राजन, ये आपका ही पुत्र 8वां वसु है। अब मैं इस पुत्र को आपको सौंप देती हूँ। ऐसा कर गंगा मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। आइए हम भी माँ गंगा को मानसिक प्रणाम करते हैं। शौनक जी कहते हैं, हे सूर्य जी महाराज, आपने 8 वसुओं के जन्म और गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई। कृपया हमें बताइए कि व्यास जी की सत्यवती नाम की माता का शांतनु के साथ कैसे विवाह हुआ। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु 4 वर्ष तक भीष्म के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ उनको बड़ी प्यारी सुगंधित व्याप्त मिली। जब वे उसका पता लगाते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि यह सुगंध अहो न कस्तूरी की खुशबू भरी हुई है, न मंदार, न मालती, न चंपा की। यह सुगंध तो यमुना के तट पर बैठी हुई एक स्त्री से आ रही है, जिसने मलिन वस्त्र धारण किए हुए थे। राजा शांतनु के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने उस देवी के पास जाकर कहा, हे देवी, तुम कौन हो। स्त्री ने उत्तर देते हुए कहा, मैं निषाद की कन्या हूँ। राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मेरे तुम्हारे अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं है। यह तुम्हारी इच्छा हो तो। स्त्री ने कहा, मैं एक निषाद की कन्या हूँ और मैं अपने पिता के अधीन हूँ। अगर मेरे पिता मुझे आपको दे दें तो अवश्य ही मैं आपसे विवाह कर लूँगी। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। शांतनु ने जब निषाद से कहा कि मैं आपकी इस पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, निषाद ने कहा, महाराज, यह तो हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके बाद मेरी इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए। तस्याम पुत्रो महाराजा त्वदन्ते पृथ्वीपति सर्वथा चाभिषेक्तव्यो नान्य पुत्रस्तवेति। निषाद की बात सुनकर शांतनु चिंतित हो गए। उनके मन में देवव्रत का स्मरण आया और वे चुपचाप वहाँ से चले गए। घर आकर के उन्होंने ना स्नान किया, न भोजन किया। उनको चिंतित देखकर भीष्म ने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा तो शांतनु जी ने देवव्रत को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मंत्रियों के द्वारा उन्हें पता चला तो ये निषाद के घर गए। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा, आपकी कन्या मेरी माँ के समान है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ, मैं राज्य नहीं करूँगा और इनके पुत्र ही राज करेंगे। निषाद ने कहा, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ
तब तो वह बलपूर्वक राज्य ले लेगा। गंगा पुत्र देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तभी से वे भीष्म नाम से प्रसिद्ध हो गए। न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम।